हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, कुछ बच्चों को ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से है, कुछ बच्चों को ये बिजनेस इकोनॉमिक के नाम से है। और आज हमारा क्योंकि टॉपिक हमारा चल रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर हम बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशन और उसका जो है क्या कहते हैं एक्सेप्शंस, और उसी तरह क्या रीज़न है जिसकी वजह से क्या है कि डिमांड का जो है स्लोप्स डाउनवर्ड। तो आज हम सिग्निफिकेंट टॉपिक जो है इसके अंदर करेंगे चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड के अंदर एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, जिसके इसके अंदर जो है डिमांड कर्व हमारा जो है शिफ्ट हो जाता है। और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग पे शेयर किए हुए हैं। उसका जो लिंक होगा डेट आई विल बी आल्सो गिविंग इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स या नेट की तैयारी करते हैं या फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, CA, CS, ICW, तो उनके साथ भी ये शेयर कीजिए। और इसी तरह मेरा जो चैनल है शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले वी अंडरस्टैंड कि जो थ्योरी ऑफ डिमांड है इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, एक्सप्लेन और डिस्कस द लॉ ऑफ डिमांड, जो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है डैट इज द चेंज इन डिमांड, जिसके अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चेंज इन डिमांड। कि डिमांड में, जैसे हिंदी के अंदर हम कहते हैं कि डिमांड में तब्दीली आना, मांग में चेंजेस आना, मांग में तब्दीली आना। ए चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड शो द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड, वाइल अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड लाइक इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट। जब हम बात करते हैं ए चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर जो चेंजेस आती है वो हमें बताती है कि जो प्राइस है, जो कीमत है, उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं, तो हम जो कमोडिटी मांग रहे हैं, जो हम डिमांड कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या चेंजेस आती हैं। बाकायदा कि जो दूसरे डिटर्मिनेंट है, जो हमारी इनकम है, टेस्ट है, जो रिलेटेड गुड्स हैं, उनकी प्राइसेस जो है स्थिर रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। क्वांटिटी डिमांडेड एट ए गिवन प्राइस इज शोन बाय ए पॉइंट ऑन ए डिमांड कर्व, कि इस प्राइस के ऊपर हम कितनी क्वांटिटी जो है डिमांड कर रहे हैं। और चेंज इन डिमांड के अंदर क्या होता है कि देखो, अगर चेंज इन डिमांड है तो वहाँ पे हमारा डिमांड कर्व जो है या राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है या लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। चेंज इन डिमांड जो होती है डैट इज़ नॉट कॉज्ड बाय द चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स, डैट इज़ कॉज्ड बाय द अदर डिटर्मिनेंट, डैट इज़ द इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व जो है वो बताती है कि जब देखो यहाँ पे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व जो है, यहाँ पे जैसे ये हमारी क्वांटिटी है, इकोनॉमिक्स के अंदर डायग्राम की लेबलिंग करनी वेरी मच एसेंशियल है। देखो ये जो है हमारी प्राइस है, तो उस वक्त हमारी डिमांड ये है। जब प्राइस फॉल करती है तो डिमांड इतनी हो जाती है। तो देखो यहाँ पे जो है हमारा डिमांड कब नहीं शिफ्ट होता, यहाँ पे हम पहले इस बिंदु पे थे, अब हम इस बिंदु पे पहुँच जाते हैं, तो इसको हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। और उसी तरह क्या है कि शिफ्ट इन द डिमांड कर्व के अंदर क्या है कि जैसे हम पहले यहाँ पे होते हैं, उसके बाद हम इस डिमांड कर्व पे शिफ्ट हो जाते हैं, या हम इस डिमांड कर्व पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व जो है वो आउटसाइड फैक्टर, जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं उनके अंदर, जैसे हमारी इनकम चेंज हो गई या टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गई या रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज हो गई, तो उसकी वजह से क्या है कि हमारा डिमांड कर्व राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड, देखो जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है उसको हम चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं। और इसके अंदर हम स्टडी करते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, क्योंकि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का मतलब है कि जब सिर्फ चेंजेस जो है उसकी प्राइस के अंदर जो तब्दीली आती है, तो डिमांड के ऊपर क्या चेंजेस आती है वहाँ पे हम स्टडी करते हैं, बाकी चीज़ों को हम कांस्टेंट मानते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, जब दूसरी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, जैसे इनकम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, टेस्ट के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, रिलेटेड गुड्स के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, तो वहाँ पे जो हम
other things remaining the same when the quantity demanded changes due to change in price only. Change is shown by the different point along the same demand curve. देखो यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व चेंज नहीं होता, यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो अगर प्राइस ये है तो डिमांड ये है, अगर हमारी प्राइस फॉल हो जाती है तो यहाँ पे क्या है कि अब हम इस बिंदु पे आ गए, ठीक है। और उसी तरह क्या है कि अगर प्राइस ये थी, ठीक है, और अगर प्राइस बढ़ जाती है और इस तरफ जो मूवमेंट है डैट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन, इस तरफ जो मूवमेंट है डैट इज़ द एक्सटेंशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिमांड कर्व हमारा सेम रहता है, चेंज इज शोन बाय द डिफरेंट पॉइंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। फॉल इन प्राइस जो होती है, जैसे यहाँ पे प्राइस फॉल हो गई तो यहाँ पे हमारी डिमांड एक्सटेंड होगी, डैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन। अगर हमारी प्राइस राइज हो जाती है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब हम इसको इस तरह से जो है पहले हम करेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड रेफर टू द राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो सेम रहते हैं, हमारी इनकम नहीं बढ़ती, हमारे टेस्ट कांस्टेंट रहते हैं, प्राइस के अंदर रिडक्शन होती है तो जिसकी वजह से डिमांड एक्सटेंड हो जाती है। पहले प्राइस 5 होती है तो उस वक्त हम चीज़ें डिमांड करते हैं 1, पर जब 1 हो जाती है तो 5 चीज़ें। तो यहाँ पे फॉल इन प्राइस जो है डैट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो इसको हम ग्राफिकली जो है इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। अगेन देखो लेबलिंग जो है डैट इज़ वेरी मच एसेंशियल। यहाँ पे पहले देखो ये प्राइस होती है तो हमारी ये डिमांड है, उस पर आपने यहाँ पे क्यू जो भी है लिखना है, यहाँ पे प्राइस जो भी है लिखनी है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारी प्राइस फॉल हो जाती है तो हमारी ये डिमांड एक्सटेंशन हो जाती है। ओ सॉरी, ये यहाँ पे इस तरह से आपका डिमांड कर्व आ जाएगा। और ये जो है यहाँ से लेके इस बिंदु तक जो हम पहुँच गए हैं डैट इज़ कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। जैसा कि इस ग्राफ के अंदर मैंने आपको बताया कि इस बिंदु से जब हम इस बिंदु तक मूव करते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और यहाँ पे प्राइस फॉल करती है जिसकी वजह से डिमांड एक्सटेंड हो जाती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। और उसी तरह ही नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू द फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड एज ए रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एक्सटेंशन से उल्टा होता है कि यहाँ पे पहले हमारी प्राइस 1 है तो चीज़ें हम डिमांड कर रहे हैं 5, और प्राइस राइज कर जाती है तो यहाँ पे हमारी डिमांड जो है फॉल कर जाती है। तो राइज इन प्राइस सिर्फ अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, तो जो प्राइस के अंदर राइज होता है जिसकी वजह से हमारी डिमांड जो है सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब हम इसको ग्राफिकली जो है इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। अगेन देखो जो लेबलिंग है वो बहुत मच नीडेड है। यहाँ पे हम क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं। पहले हमारी प्राइस ये होती है तो डिमांड ये होती है, प्राइस राइज कर जाती है तो हमारी डिमांड ये है। तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व है ये यहाँ से इस बिंदु से जब हम इस बिंदु तक पहुँच गए तो डैट इज़ कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। Now we have understood movement along the demand curve. Now we will understand change in demand, shift in demand curve. चेंज इन एनी डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड, प्राइस के अंदर चेंजेस नहीं आती, बट जो अदर डिटर्मिनेंट्स जैसे हमारी इनकम चेंज हो जाती है या टेस्ट चेंज हो जाता है, जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी वजह से जो चेंजेस आती है डैट इज़ कॉल्ड चेंज इन डिमांड। और यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व जो है शिफ्ट हो जाता है। अगर इंक्रीज इन डिमांड है, देखो यहाँ पे अगर हमारा डिमांड कर्व जो है ये है और अगर इंक्रीज़ होती है तो ये पैरेलल उसके इधर शिफ्ट हो जाता है इस तरह से, बिल्कुल पैरेलल। और इस तरह से अगर अदर डिटर्मिनेंट के अंदर चेंजेस आती हैं तो ये डिक्रीज़ हो जाती है, तो ये हमारा लेफ़्ट की तरफ जो है शिफ्ट कर जाता है। ये आपने हमेशा याद करना है, जब अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंजेस आती है तो डिमांड कर्व जो है शिफ्ट हो जाता है या राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि अगर इंक्रीज इन डिमांड है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट है, अगर डिक्रीज इन डिमांड है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। और उसी तरह नाउ वी विल अंडरस्टैंड इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मीन्स राइज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन अदर डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे प्राइस के अंदर चेंज नहीं आता, बट
जो है जैसे इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि गिवन प्राइस में हम ज़्यादा चीज़ें डिमांड करते हैं, या सब्स्टिट्यूट प्राइस में राइज हो जाती है जिसकी वजह से हम प्रेजेंटली जो कमोडिटी परचेज करें उसकी ज़्यादा मात्रा को परचेज करते हैं, या फॉल इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच आर यूज टुगेदर, अगर उसकी प्राइस में फॉल होती है तो दूसरी चीज़ की भी डिमांड बढ़ जाती है, जैसे ब्रेड एंड बटर है तो इनकी मतलब इकट्ठे यूज़ होती हैं। और उसी तरह टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर फेवरेबल चेंज हो जाता है और हमें फ्यूचर के अंदर लगता है कि प्राइस राइज कर जाएगी तो गिवन प्राइस पे हम ज़्यादा चीज़ों को डिमांड करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड का डिमांड जो है दो तरीके से इंक्रीज़ हो सकती है। अब देखो क्या है कि सेम प्राइस है, पहले क्या है कि ₹3 थी तो हमारी क्वांटिटी परचेज 3 थी, अब क्या है कि सेम प्राइस है लेकिन उसके ऊपर हम ज़्यादा चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। और उसी तरह क्या है कि चीज़ प्राइस, दूसरी सिचुएशन ये है कि पहले तो देखो सेम प्राइस पे हमारी डिमांड बढ़ जाती है, दूसरी है कि प्राइस राइज हो जाती है लेकिन हमारी क्वांटिटी उतनी ही रहती है, उसके अंदर डिक्रीज़ नहीं आता। तो ये दो सिचुएशन है, सेम प्राइस मोर डिमांड, मोर प्राइस सेम डिमांड। तो दैट इज़ द केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, और जिसके अंदर हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो उसी तरह यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है। अब देखो 3 पे क्या होता है कि हमारी जो प्राइस 3 है तो उस पर हमारी डिमांड एक्सटेंड हो जाती है 4, और उसी तरह जब प्राइस हमारी राइज हो जाती है तो उसके अंदर हमारी डिमांड जो है 3 हो जाती है। तो ये हमारा डिमांड कर्व जो है बिल्कुल पैरेलल आपने ड्रॉ करना है। इस जैसे यहाँ पे ये देखो ये डिमांड कर्व है तो ये राइट की तरफ बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, इस तरह से पैरेलल होना चाहिए। तो ये हमारा डिमांड कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसको हम इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। और यहाँ पे हम इसके थोड़े से और डीपर के अंदर देखते हैं कि व्हाट आर द रीज़न जब हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर पॉजिटिव चेंज आ जाता है। नॉर्मल गुड्स की जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाती है, या इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम जो है डिक्रीज़ हो जाती है तो हम इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा करते हैं। और उसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में डिक्रीज़ होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हैं उनकी प्राइस बढ़ जाती है, नंबर ऑफ बायर इंक्रीज़ हो जाते हैं, या फ्यूचर में हमें लगता है और इनकम जो है राइज कर जाएगी। और उसी तरह नाउ वी हैव अंडरस्टैंड एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, increase in demand. Now we will understand what is the meaning of decrease in demand. Decrease in demand means fall in demand in response to changes in other determinant. देखो यहाँ पे increase और decrease जो है that is associated with the changes in the determinant. प्राइस के अंदर चेंजेस नहीं आती। डिक्रीज इन डिमांड रेफर टू द लेफ्टवर्ड, यहाँ पे भी हमारा डिमांड कर्व जो है शिफ्ट हो जाता है, वो लेफ्ट की तरफ आता है। इंक्रीज में वो राइट की तरफ जाता है, डिक्रीज में वो लेफ्ट की तरफ आता है। यहाँ पे जो रीज़न होते हैं डिक्रीज इन इनकम जब हमारी डिक्रीज़ हो जाती है तो हम पहले से कम चीज़ें डिमांड करते हैं, या सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस फॉल कर जाती है तो वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स को यूज़ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में राइज हो जाता है तो इसलिए हम इस चीज़ को भी डिमांड कम करते हैं, या हमारा जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो बदल जाता है, इसके प्रति हमारा अनफेवरेबल आ जाता है और हमें लगता है कि फ्यूचर के अंदर प्राइस और फॉल कर जाएगी या पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है कि डिक्रीज इन डिमांड होता है और हमारा डिमांड कर्व जो है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज सिचुएशंस। डिक्रीज इन डिमांड के अंदर क्या है कि देखो सेम प्राइस लेस परचेज, तो वहाँ पे सेम प्राइस लेस परचेज, तो यहाँ पे पहले प्राइस 3 थी, पहले क्वांटिटी 3 कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या है 3 पे 2 कर रहे हैं। और उसी तरह दूसरी सिचुएशन के अंदर क्या है कि प्राइस फॉल कर जाती है बट हमारी प्राइस फॉल पे डिमांड नहीं बढ़ती, हम उतना ही परचेज करते हैं, तो दिस इज़ द केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। अब हम इसको ग्राफिकली जो है इस तरह से बनाएंगे। देखो यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड है, तो यहाँ पे जो पहले देखो क्या है कि देखो यहाँ पे ये 3 है तो इस पे इतनी डिमांड थी, अब क्या है 3 पे 2 डिमांड है, ठीक है। और उसी तरह क्या है कि प्राइस हमारी फॉल कर जाती है और वहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो 3 ही है, ठीक है, डिमांड 2 पे एक्सटेंड नहीं होती। तो यहाँ पे हमने ये बिंदु से लेके इस तरह से हमने अपना डिमांड कर्व जो है ड्रॉ कर लेना है। ये बिल्कुल पैरेलल आएगा जब आप स्केल के साथ बनाओगे। तो ये डिमांड कर्व है
और ये हमारा डिमांड कर्व जो है फॉल हो जाता है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल आएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो इस तरह से, और ये बिल्कुल पैरेलल आना चाहिए जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे। तो इस तरह से हमारा डिमांड कर्व जो है ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, और उसी तरह ही व्हाट आर द रीजंस। ए नेगेटिव चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नॉर्मल गुड्स की प्राइस फॉल कर जाती है, इन्फीरियर गुड्स की इनकम राइज कर जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस जो है डिक्रीज़ हो जाती है, और उसी तरह क्या है कि नंबर ऑफ बायर जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाते हैं, और इनकम और प्राइस जो है डेट इज़ ऑल्सो जो है जो हमें लगता है कि फ्यूचर के अंदर क्या है कि हमारी इनकम डिक्रीज़ हो जाएगी, या हमारे जो है बेसिकली बेसिकली जो है यहाँ पे ये जो है ये इंक्रीज़ है, नंबर ऑफ़ बायर पहले से डिक्रीज़ हो जाते हैं, और फ्यूचर में हमें लगता है कि और इनकम जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, या प्राइस एक्सपेक्टेशन हमें लगता है कि और फॉल कर जाएगी। तो ये रीज़न है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड। देखो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो उसके अंदर क्या होता है कि हमने सिंपली एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स राइज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर हमारी प्राइस जो है, देखो यहाँ पे अगर हमारी प्राइस ये है तो डिमांड ये है, अगर प्राइस फॉल कर जाती है तो ये डिमांड है, तो यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व जो है चेंज नहीं होता। लेकिन जो इंक्रीज इन डिमांड होती है उसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। रेफर टू राइज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट, जैसे टेस्ट है, इनकम है, प्राइस है, तो उसकी वजह से क्या है कि हमारा डिमांड कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये मानते हैं कि गिवन प्राइस के ऊपर क्या है कि डिमांड जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारा देखो बिल्कुल ये जो इसके पैरेलल आना चाहिए, तो ये जो है यहाँ से जो यहाँ पे है दैट इज़ ए सिचुएशन ऑफ द इंक्रीज इन डिमांड, और यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर लेंथी क्वेश्चन आता है तो आपने डिटेल के अंदर एक्सटेंशन बतानी है, आपने उसके बाद जो है इंक्रीज इन डिमांड बतानी है, उसके फैक्टर्स भी बताने हैं। तो अगर शॉर्ट में आता है तो इतना सफिशेंट है। तो यहाँ पे ये डायग्राम जैसे मैंने आपको ये समझा ही दिया। तो यहाँ पे देखो क्या है कि गिवन प्राइस के ऊपर जो है अगर यहाँ पे पहुँच जाते हैं, हमारी इतनी क्वांटिटी डिमांड करते हैं, तो हमारा डिमांड कर्व जो है ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के अंदर क्या होता है कि प्राइस के अंदर जो बेसिकली प्राइस बढ़ जाती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, तो वहाँ पे प्राइस राइज होने से हमारी डिमांड फॉल कर जाती है, तो डैट इज़ कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन। और जो डिक्रीज इन डिमांड है वहाँ पे क्या होता है कि अदर जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारी इनकम डिक्रीज़ हो गई, या हमें फ्यूचर में लगता है कि और ज़्यादा प्राइस गिरेगी, या हमारा उसके प्रति अनफेवरेबल एटीट्यूड हो गया, तो वहाँ पे हमारी डिक्रीज़ इन डिमांड हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व जो है लेफ़्ट की तरफ जो है शिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम उसको डायग्रामेटिकली जो है ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्वांटिटी है और ये हमारी प्राइस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी प्राइस है तो ये डिमांड है, और उसी तरह क्या होता है कि जब हमारी प्राइस जो है राइज़ कर जाती है तो हमारी डिमांड जो है ये हो जाती है। तो ये जो है हमारी कॉन्ट्रैक्शन है, ये ऊपर जो मूव करना है डैट इज़ हमारा कॉन्ट्रैक्शन। और उसी तरह क्या है कि देखो जब अब यहाँ पे क्या है कि देखो जैसे ये प्राइस है, हमारी डिमांड पहले ये थी, अब डिमांड हमारी इतनी रह जाती है, ठीक है, तो ये डिक्रीज इन डिमांड है। तो यहाँ पे अदर फैक्टर की वजह से जो है ये डिमांड के अंदर डिक्रीज आती है। तो यहाँ पे हमारा डिमांड का जो है बिल्कुल इसके पैरेलल जो है लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये डिस्टिंक्शन बिटवीन द एक्सटेंशन that is the difference between the contraction and decrease in demand.